गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विभाग की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे, आज हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने 2 न्यूमेरिकल कर लिए थे, आज आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3, द वैल्यू ऑफ electric flux, the value of electric flux entering and outgoing of a closed surface are 4 into 10 की पावर 12 volt per meter and 8 into 10 की पावर 12 volt meter respectively. Find the value of charge in this closed surface. क्वेश्चन को एक बार समझो। क्वेश्चन हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड आउटगोइंग ऑफ क्लोज सरफेस आर 4 into 10 की पावर 12 वोल्ट मीटर एंड 8 into 10 की पावर 12 वोल्ट मीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब कोई एक सरफेस है, उसमें एंटर होने वाले फ्लक्स की वैल्यू है 4 into 10 की पावर 12 वोल्ट पर मीटर और आउटगोइंग होने वाले फ्लक्स की वैल्यू है 8 into 10 की पावर 12 वोल्ट पर मीटर। तो हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ चार्ज इन दिस क्लोज सरफेस। तो इस क्लोज सरफेस में चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वो हमें बतानी है। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ सॉल्यूशन सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, प्लस से माइनस की तरफ डायरेक्शन होती है। तो अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, सरफेस से बाहर निकलेगी, तो आउटगोइंग जो फ्लक्स होगा पॉजिटिव होगा। फाई की वैल्यू क्या होगी, फाई की वैल्यू होगी पॉजिटिव। इसी तरह अगर हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, एंटर करेगी क्लोज सरफेस में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगी, एंटर करेगी। तो एंटर करेगी तो माइनस क्यू चार्ज का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, आउटगोइंग हो रही है, तो फ्लक्स होगा पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है तो फ्लक्स होगा नेगेटिव। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। फाई E इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टोटल चार्ज निकालना है। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए यहाँ पे हमें गिवन क्या है, फ्लक्स है, एंट्रिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स। तो हम यहाँ फाई की वैल्यू इनपुट करते हैं। फाई की वैल्यू हम इनपुट करेंगे, टोटल फाई क्या होगा, टोटल फाई होगा फाई 2 माइनस फाई 1। या हम ये बोल सकते हैं एंट्रिंग फ्लक्स है इनिशियल और आउटगोइंग फ्लक्स है फाइनल। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं फाई 2 आउट
गोइंग आउटगोइंग फ्लक्स या फाइनल फ्लक्स। फाइनल होगा एंटरिंग फ्लक्स, तो फाई ई हमारे पास आ जाएगा फाई टू माइनस फाई ई। ठीक है, तो फाई टू माइनस फाई ई, तो यहाँ पे हम वैल्यू इनपुट कर देंगे, तो टोटल चार्ज हमारे पास होगा, टोटल चार्ज हमें फाइंड करना है, तो सिग्मा क्यू इज इक्वल टू फाई ई इनटू एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा क्यू इज इक्वल टू फाई ई की वैल्यू यहाँ से इनपुट करेंगे, फाई टू माइनस फाई वन इनटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई टू और फाई वन की वैल्यू इनपुट कर लेंगे। फाई टू की वैल्यू क्या होगी, फाई टू आउटगोइंग फ्लक्स है, तो आउटगोइंग फ्लक्स की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। फाई टू की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी फ्लक्स, तो फाई टू की वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर 12 वोल्ट पर मीटर, और फाई वन की वैल्यू होगी, फाई वन होगा 4 इंटू 10 की पावर 12 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे हम वैल्यू इनपुट करेंगे, तो सिग्मा क्यू इज इक्वल टू फाई टू लिखेंगे 8 इंटू 10 की पावर 12 माइनस 4 इंटू 10 की पावर 12 और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 10 की पावर 12 हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो 10 की पावर 12 कॉमन लेंगे, तो सिग्मा क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 इंटू 10 की पावर 12 इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि 4 के साथ में 10 की पावर 12 और 8 के पास भी 10 की पावर 12, तो 10 की पावर 12 को हमने कॉमन ले लिया, तो 8 माइनस 4 इंटू 10 की पावर 12 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू की वैल्यू जो होगी वो होगी 8 माइनस 4 कितनी हो जाएगी 4, तो 4 इंटू 10 की पावर 12 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इनपुट कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.86 भी ले सकते हो, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, जिसको हम लिख सकते हैं कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट है, यहाँ पर वैल्यू इनपुट करेंगे, तो सिग्मा क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर 12, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल, तो सिग्मा क्यू इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 8.85, तो फाइनल आंसर आएगा सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 35.6 कूलम्ब। थर्टी 5.6 कूलम्ब, ये हमारे पास टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें इस तरह से इसको फाइंड करना है। अब कैसे आया एक बार वापस बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन हमारे पास है, एक सरफेस है क्लोज, उसमें एंटरिंग फ्लक्स 4 इंटू 10 की पावर 12 और आउटगोइंग फ्लक्स 8 इंटू 10 की पावर 12 है। हमें फाइंड करना है टोटल फ्लक्स इस क्लोज सरफेस में, टोटल चार्ज इस क्लोज सरफेस में कितना होगा। तो टोटल चार्ज बताना है अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, तो टोटल फ्लक्स होगा टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q इज इक्वल टू फाई एप्सिलॉन नॉट। फाई टोटल फाई कितनी है, टोटल फ्लक्स कितना है, फाई टू माइनस फाई वन। फाई टू आउटगोइंग फ्लक्स जिसकी वैल्यू आपके सामने है, फाई वन है एंटरिंग फ्लक्स जिसकी वैल्यू आपको 4 इंटू 10 की पावर 12 दे रखी है। फाई वन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि एंटर कर रहा है, बता दिया आपको। फाई टू क्या होगा, पॉजिटिव,
तो phi2 minus phi1 यहाँ लिखेंगे phi की जगह phi2 minus phi1 वैल्यू इनपुट की 10 की पावर 12 कॉमन ले लिया 8 minus 4 हो गया 4 into 10 की पावर 12 into epsilon naught की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। टोटल चार्ज यूनिट हो जाएगी 35.6 कूलम। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ी यूनिट के बारे में बता देता हूँ। चार्ज यूनिट तो कूलम है, इसकी यूनिट कैसे है आपको पता ही होगा। फॉर्मूला होता है F = 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R²। तो epsilon naught की यूनिट निकालेंगे तो 1/4 pi Q1 Q2 upon FR²। तो 1/4 pi नंबर है, नंबर की यूनिट नहीं होती, पाई की यूनिट नहीं होती, तो इसकी यूनिट निकालेंगे epsilon naught Q1 Q2 upon FR²। तो यूनिट आ जाएगी Q1 की यूनिट Q1 क्या है 4 यूनिट कूलम, Q2 क्या है 4 यूनिट कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको लिखेंगे कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे की बात समझ में। इसके बाद हम बात करेंगे फ्लक्स की यूनिट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट जो है हम यहां से निकालते हैं E = phi = E dot ds d phi। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो E dot ds से हम निकालते हैं। तो E का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का अपॉन F अपॉन फोर्स अपॉन चार्ज इनटू ds। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है। तो फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन, चार्ज की यूनिट हो जाएगी कूलम, ds क्या है एरिया, तो एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। लेकिन हमने यहाँ वोल्ट पर मीटर लिए, तो वोल्ट पर मीटर क्यों लिए उसकी वजह भी मैं आपको बताऊं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम निकालते हैं kQ/r²। पता है आप सभी को, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला जो चैप्टर है उसमें हम पोटेंशियल की बात करेंगे, और पोटेंशियल हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होगा kQ/r। डिफरेंस कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करेंगे तो वो होगी kQ/r², और पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा kQ/r। तो क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे E/v, तो यहां हो जाएगा kQ/r², और यहां पे होगा kQ/r। तो kQ से kQ कैंसिल, ठीक है। ये वाला r ऊपर चला जाएगा और r² नीचे आ जाएगा, तो r/r²। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/r। तो फाइनल आंसर क्या आया, E/v = 1/r। E हम लिख सकते हैं v/r, ठीक है। v/r, v क्या है पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है वोल्ट, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, यहां से भी हम इसका जो है आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वोल्ट पर मीटर। तो यहां पे हम इसका आंसर निकालेंगे कुछ इस तरह। देखो हमारे पास ये है d phi E = E dot ds। तो E dot ds, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट आ गई वोल्ट पर मीटर, और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 1 मीटर से 1 मीटर चला जाएगा, तो वोल्ट मीटर। यूनिट क्या होगी वोल्ट मीटर। तो यहां वोल्ट मीटर लिखना है सब, वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर। समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से हमने निकाला। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो kQ/r², ये तो हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल kQ/r² होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो F/q से भी निकाल सकते हैं हम, और v/r से भी निकाल सकते हैं। वोल्ट पर मीटर भी ले सकते हैं और न्यूटन/कूलम भी ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर ये फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, और अगर ये यूनिट हम यहाँ पे इनपुट करेंगे तो वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट आएगी। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।